हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। ये होता क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बिजनेस क्या होता है यह पढ़ाया था, बोलिए। और इसके टाइप्स कितने यह बताया था। हाँ, एक है सर्विसेज। सर्विस मतलब पता है आपको, जो सेवा देता है, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब क्या है जी, सर्विस देते हैं। तो आप लोग को ये पहले से पता है। चलिए, आज हम लोग को जानना क्या है। तो सबसे देखो, अकाउंटिंग को सीखने से पहले सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहला वो आपको जानना पड़ेगा कैपिटल के बारे में। इसके बारे में, कैपिटल के बारे में। और कैपिटल अब क्या समझ रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पे इस कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो, यहाँ पे जो कैपिटल की बात करते हैं लोग अकाउंटिंग में, यह होता क्या है और कैसे समझेंगे कि कैपिटल क्या है और कब लगाया जाता है और कैसे मेंशन करते हैं इसको, हमारे व्यापार के लिए क्या है, वो एक एक करके समझेंगे। तो चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, जो हमने बिजनेस का बात किया था, बिजनेस शुरुआत में, बोलो, आप बताइए, कोई भी बिजनेस हो, अगर हम आपसे कह दें कि इस बिजनेस को क्या करिए, आप स्टार्ट करिए, क्या करिए? स्टार्ट करिए। तो आप बताओ, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ध्यान देना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या आपके पास सबसे पहला जो जरूरत है वो क्या है? पूंजी है। कि कितना धन हम लगाएं कि वो व्यापार हमारा स्टार्ट हो जाए और व्यापार को अच्छे से रन करा सके। मतलब यूं कह लो, एक व्यापार का स्वामी मतलब ऑनर, एक व्यापार का ऑनर, मालिक, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो धन लगाता है, जो वस्तु लगाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। उसी को हम कैपिटल कहते हैं। अगर बुक के हिसाब से कहो तो बता सकते हो, व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन, व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। या व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। मतलब यूं कह लो, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वह है कैपिटल, पूंजी। अगर कोई पूछता है तो ऐसे ही बताना है, किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैपिटल होना चाहिए, मीन्स पूंजी होना चाहिए। कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो बिना पूंजी का वह स्टार्ट हो जाए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वह हमारा ट्रेडिंग वाला हो, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, चाहे वह सर्विसेज वाला हो। कोई भी व्यापार है, सबसे पहले हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। अब देखो, सपोज मान लो एक व्यापार हम स्टार्ट करने वाले हैं, किसके नाम से? एसके ट्रेडर्स के नाम से। और उस एसके ट्रेडर्स ने देखा उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए की जरूरत है। कितने का? 5 लाख रुपए का। अगर यही 5 लाख रुपए हम लगा देंगे तो यही बोला जाएगा 5 लाख रुपए का क्या लगा है? पूंजी लगा है, मतलब कैपिटल लगा। ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि नगद अमाउंट ही केवल लगाएंगे। अगर मान लो उस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग है, वो लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, वो लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ कंप्यूटर पड़े हुए हैं जो जरूरी है, वो लगा सकते हैं। कुछ फर्नीचर पड़े हुए हैं, वो लगा सकते हैं। मतलब क्या है, कोई जरूरी केवल समझना, केवल कैश लगाएंगे तो व्यापार स्टार्ट होगा। हाँ, कैश जरूरी है, लेकिन पहले से ये भी तो जरूरी है। मतलब यूं कह लो,
वहां पे 5 लाख में मेरे पास कैश पड़ा हुआ 2 लाख, ठीक है। फर्नीचर भी पड़ा हुआ हमारे पास 1 लाख का, 3 लाख का हो गया। कंप्यूटर पड़ा हुआ कितने का, 50,000 का। बोलो, बिल्डिंग हमारा जो पड़ा हुआ है समझो कितना, 1 2 3 हो गया, 1.5 लाख रुपए का। समझे ना, 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा पूंजी बार बार नाम आता है, और पूंजी के साथ क्या लगाए हो ये भी बार बार नाम आता है। मीन्स मतलब यह है कि जब भी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है तो हमेशा 2 अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का और दूसरा कैश का। या कैश तो रहेगा ही रहेगा, फर्नीचर लगाया हो तो उसका बन सकता है, बिल्डिंग लगाया तो उसका बन सकता है, कंप्यूटर लगाया तो उसका बन सकता है, लेकिन कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा, कैश रहेगा ही रहेगा। इन दोनों के अलावा अगर यह आ जाता है तो नाम लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं है। मीन्स क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चन आ सकता है कि दीपक कमांस द बिजनेस ₹1000, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। या अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, तो आपको करना पड़ेगा। मतलब व्यापार को रन करने का या कॉमन्स या स्टार्ट करने की बात की जाए तो हमेशा कैपिटल के साथ क्या बनेगा, कैश बनेगा। यह दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है, आएगा बार बार आएगा। और केवल कोई कैपिटल पूछे सिंपल तो क्या बताओगे, अगर आप कोई पूछ दे कैपिटल क्या है तो क्या बताओगे, पूंजी। उसके बारे में 2 लाइन बताना है तो क्या बताओगे, हाँ, व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है, कैपिटल। ये व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया व्यापार में, ठीक है, पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बार बार आएंगे और आपको बताने भी पड़ेंगे। तो क्लियर हुआ होगा आप लोग को, चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेकेंड सेकेंड वर्ड हमको जानना बहुत जरूरी है, वह है लाइबिलिटीज। क्या है, लाइबिलिटीज। कोई नाम सुना है लाइबिलिटीज का, नहीं सर, इतने बड़े हो गए और दिन रात पुणे में रहते हो और लाइबिलिटी नहीं पता है, बोलो। हाँ, तुम कॉपी खोल लो, मारेंगे सही हो जाओगा अभी। अगर बताइए कोई लाइबिलिटीज क्या होता है, या लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, हाँ, जिम्मेदारी दायित्व। समझिएगा, अगर कोई पूछे लाइबिलिटीज तो अगर अकाउंटिंग की बात करें तो लाइबिलिटीज का सिंपल सा मतलब होता है कर्ज। क्या है, कर्ज, जिम्मेदारी, दायित्व। लेकिन अगर प्योर अकाउंटिंग के भाषा में बोले तो बोलते हैं कर्ज। अब कोई ये क्या है, तो समझिएगा लायबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको जो समझ लिया, अकाउंटिंग अच्छे से कर लेगा, ठीक है, और 2 और 3 4 और वर्ड पढ़ लेंगे तो बेटर तरीके से काम कर लेंगे। तो चलिए लायबिलिटीज को हम समझा रहे हैं। तो मैंने तो सबसे पहले बता ही दिया कि लायबिलिटीज मीन्स कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी। क्लियर है। अब कब हमारे व्यापार के लिए कर्ज होगा, ठीक है, तो समझिए, एक बिजनेसमैन जब व्यापार को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, अच्छे से रन कराने के लिए, मान लो बैंक से क्या किया, लोन ले लिया, और कितने का ले लिया, 2 लाख रुपए का। तो ये 2 लाख रुपया जो है ना, वह क्या, जो एएसके है इनकी जिम्मेदारी है, इनके ऊपर एक कर्ज चढ़ गया है, एक दायित्व है कि बैंक वाले को क्या करना पड़ेगा, वो 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। मतलब यूं कह लो, वह पैसा जो हमारा नहीं है और किसी पर्सन, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमको देना है तो उसे हम बोलते हैं क्या,
लायबिलिटीज, कर्ज। अब कब कब देना हो सकता है ये समझिए। तो पहला तो हम एग्जांपल बता दिए आपको, बैंक लोन। दूसरा, अब मान लो यही एसके पीके से कुछ माल खरीद ली, कितने रुपए का, मान लो 1000 रुपए का, और इन्होंने बोला कि मैं अगले महीने में 10 तारीख को दे दूंगा। तो आप बताओ, ये 10 तारीख को कह रहे हैं 10,000 देने का, अच्छा 1,000 देने का, तो इसके ऊपर क्या होगा, कर्ज ही होगा ना। तो कभी भी वो कह सकता है कि हम इतने का उधार दिए, हमारा पैसा दो, और नहीं दोगे तो कहेगा ये तो हमारा खा कितना डूब गया है, ये काम से बतियाएगा। सुने हो ना, मतलब सप्लायर से जो माल उधार खरीदे हैं और जो हमको देना है फ्यूचर में, वो भी क्या है, लायबिलिटीज है, कर्ज है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। वो पैसा हमको चुकाना है। किसको चुकाना है, जिससे हम माल खरीदे। क्लियर है सबको। चलो, और क्या हो सकता है, बोलिए। और भी बहुत कुछ हो सकता है ना। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं। मान लो हमारे बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, और उनका हम सैलरी देना, हमको क्या देना है, सैलरी। और मान लो वो सैलरी हम किसी मंथ में ना दे पाए, मान लो अप्रैल में नहीं दिए, मई में भी नहीं दिए, और जून में भी नहीं दिए, तो 3 महीने का पैसा लेगा ना। कौन लेगा, जो मिस्टर ए हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप बताओ ये 3 महीने का पैसा क्या होगा, कर्ज हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल का, मई का, जून को हमको पैसा देना है, तो कभी भी कहेगा हम 3 महीने आपके यहाँ काम किया और पैसा देवे नहीं की। देखिए हमारा पैसा इतना पड़ा हुआ है आपका, तुम नहीं कहोगे तुम्हारा, हमारा पैसा पड़ा हुआ है इतना। 3 महीना कामों करेगा, कहोगे 45,000 देना है तुमको, नहीं कहेगा 45,000 लेना है हमको। तो भी व्यापार के ऊपर क्या कहा जाता है, लायबिलिटीज। यूं कह लो एक सिंपल शब्दों में कि वह पैसा जो हमारे बिजनेस को किसी अदर पर्सन या बिजनेस को देना हो, चुकाना हो, ठीक है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं हमारे व्यापार के लिए, लायबिलिटीज कहलाता है। वो क्या कहलाता है हमारे व्यापार के लिए, लायबिलिटीज कहलाता है। चाहे वो भले ही टैक्स ना हो, टैक्स भी होगा, टैक्स भी लायबिलिटीज है। बोलो, हम लोग का लायबिलिटी टैक्स है कि नहीं है, सब लोग टैक्स जमा करते हैं ऐसे। ठीक है, सैलरी देना वो भी हमारा नहीं देंगे टाइम से, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी लायबिलिटीज हो जाएगा। लोन हमारा बढ़ता जाएगा, वो लायबिलिटीज है ही है, लोन तो जितना लिया हमारा लायबिलिटीज ही है। किसी से माल उधार खरीदा, वो भी हमारा लायबिलिटीज है। किसी एजेंट को पकड़ा, उसका पैसा नहीं दिया, वो भी लायबिलिटीज ही है। किसी से मैंने उधार ले लिया कुछ दिन के लिए पैसा, वो भी नहीं दिया, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या है, लायबिलिटी जी है। मतलब यूं कह लो एक लाइन में, वो पैसा जो हमारे व्यापार को किसी पर्सन या किसी बिजनेसमैन को देना हो तो क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। क्लियर है। लेकिन इसमें भी देखो दो लायबिलिटीज हैं, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस होता है, मतलब साल भर के अंदर ही क्या करते हैं, उसको जमा कर देना होता है। और एक नॉन करंट लायबिलिटी जो थोड़ा लंबे समय के लिए रहता है, जैसे साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे बैंक का लोन हो गया। बोलो, हम लोग 1 साल के लिए कराते हैं नहीं, कहते नहीं 2-3 साल के लिए आराम से धीरे जमा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब बताओ, अगर मैं किसी सप्लायर से माल खरीदता हूँ, कहूंगा 2 साल के बाद दूंगा तो उधार देगा, तो नहीं रहे दो, हम दूसरा कस्टमर खोल लेंगे। ठीक है, पता है दूसरा बार रहेगा कि नहीं रहेगा, देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत होता है डील तो 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीने के करार पे पैसा उधार ले लेते हैं, दे देते हैं। बोलो, इसलिए कहता है आज नगद कल उधार, फिर से कल हो जाएगा, आज नगद कल उधार। ठीक है, तो लाइबिलिटी सब समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक दो नाम हम लिख देते हैं पहले। क्या, बैंक लोन, क्या है, बैंक ओडी, क्या है, ओवर ड्राफ्ट उसे बोलते हैं। मतलब बैंक में पैसा 1,000 निकाल दिया आपने 2,000। ठीक है, बैंक ओडी है, मिलता है, हम लोग नहीं मिलेगा, सबको परमिशन नहीं मिलता है, मिलता है। ठीक है, तो इसे ये भी लाइबिलिटीज है, ये भी लाइबिलिटीज है।
ठीक है, सैलरी हमको मतलब पेबल बोल सकते हैं इसको, पेबल अमाउंट। ये भी हमारे व्यापार के लिए क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, उसके बाद से एक आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक लायबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर समझ रहे हो ना, कहा है उसी दिन पहले, पहले ही दिन। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब सप्लायर का पैसा, भूल गया, नहीं बता रहे कि जिसे माल खरीदते उसे सप्लायर बोलते हैं, और अकाउंटिंग के बाद से उसे सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। और जिसे माल खरीदे पैसा नहीं दिए तो क्या बोला जाएगा, लायबिलिटी ही बोला जाएगा। बोलिए, तो यह मैक्सिमम यह है। और पेबल मतलब बहुत सारा पेबल हो सकता है, सैलरी पे करना है, बोलो, सैलरी पे कर सकते हैं, और रेंट पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, वाटर बिल पे कर सकते हैं। जो हमने यूज कर लिया पैसा नहीं दिया, यूज नहीं किया उसे नहीं बोलेंगे, जो यूज कर लिए नहीं देंगे वो रहेगा। अब बिजली का बिल अभी नहीं किया तो कर्ज चढ़ गया, नहीं, जब आएगा नहीं दिए तो कर्ज चढ़ गया। हम मान लो हम 1 महीने काम करवाए, अब पैसा नहीं दिए तब कर्ज चढ़ गया, नहीं काम करवाए तो वो कर्ज नहीं है। मतलब जो फायदा ले लिए और पैसा नहीं दिए, तू कभी मांग सकता है। इसीलिए हमारे व्यापार के लोग क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। मतलब इसको बहुत ही आम भाषा में समझा रहा हूँ आपको, जिससे समझ में आ जाए। ये तो बुक की हिसाब से तो बता ही देंगे हम। ठीक है, वह पैसा जो किसी, ठीक है, पर्सन या बिजनेस को देना है, बस वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे 2-4 ठो नाम रख देंगे बस, खत्म। क्लियर है सबको, ये बता दोगे सबको, कोई पूछेगा तो दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए तब एक और वर्ड समझ लेते हैं, तीसरा, वो है एसेट्स। क्या है, एसेट्स। एसेट्स मतलब, एसेट्स मतलब संपत्ति। वाह रे वाह, अभी तक ये सब नहीं पता, नाम खाली इंग्लिश में बनते हो, पता हिंदी मत लिखवाई, इंग्लिश में लिखवाई, गधो। कुछ ऐसे आते हैं सर, हम थोड़ा हिंदी लिखने, सुन लो इधर देखो। चलिए, एसेट्स, तो एसेट्स मतलब क्या होता है बाबू, संपत्ति। तो अब समझिए, या एसेट्स कब हम व्यापार में बोलेंगे और रियल में कैसे जानेंगे हमारे लिए संपत्ति है। तो चलिए इसको समझिए, बिजनेस में जो हमारा व्यापार है, बिजनेस में वह सभी वस्तुएं, वह सभी वस्तुएं जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। मतलब वह सभी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल करके फ्यूचर में पैसा कमा सके, उसका यूज कर सके व्यापार को चलाने के लिए, वो सभी वस्तुएं हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। ठीक है, और यूं कह लो, अगर किताबी भाषा में बोलोगे तो बता सकते हैं। ठीक है, एसेट्स, ठीक है, क्या होता है, हमारे व्यापार को अस्थाई और अस्थाई रूप से चलाने का काम करता है। मतलब अगर एसेट्स ना हो तो व्यापार को अस्थाई और अस्थाई रूप से नहीं चलाया जा सकता है। ये यूं कह लो, एक शब्द में बताना है तो बता सकते हो, एसेट्स हमारे व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करता है। बिना एसेट्स का हम व्यापार को चला ही नहीं पाएंगे। अब कहो यह कैसे, ठीक है, प्रूव करके दिखाई। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आप बताइए, मुझे एक व्यापार करना, किसका, तो सपोज मान लो मुझे एक संस्था ही खोलना, इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप बताइए मुझे एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे पूंजी कितना होना चाहिए ना जी। मान लो हमारे पास 5 लाख रुपया होना चाहिए। क्या वो 5 लाख रुपया रहेगा हमारे पास, और 5 लाख लेके और किसी रूम में बैठ जाए तो क्या हमारा व्यापार चल जाएगा, कोई आएगा नहीं। काउंटर में 5 लाख, जेब में 5 लाख आ जाएगा, तो हमारे 5 लाख से नहीं पड़ेंगे सब। ठीक है, मतलब हमारे उस व्यापार को चलाने के उस 5 लाख से संपत्ति कुछ खरीदना पड़ेगा का,
तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ तो 10 से 15-20 कंप्यूटर हमको खरीदने पड़ेंगे, तो कुछ कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। अब उस कंप्यूटर को रखने के लिए क्या जरूरी है? फर्नीचर। डेस्क पे कंप्यूटर रखोगे? हाँ, ठीक है। मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर का इस्तेमाल करके उसके हिसाब से हमको शेड्यूल के हिसाब से हमें रैक बनवाना पड़ेगा, उसका कैसे क्या करना, ठीक है, कितने का, ठीक है, 4-4 का लगाना है, 10-10 का लगाना है, 5-5 का लगाना है, बोलिए। अब यहाँ पे मान लो क्लास में हमको पढ़ाना है तो एक व्हाइट बोर्ड भी सही करवाना होगा, ठीक है, लड़कों को गर्मी न लगे तो फैन भी लगवाना होगा, और लड़के अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, सबको दिखाई दे तो प्रोजेक्टर भी लगवाना होगा, ठीक है, और सिक्योरिटी पर्पज से कैमरा भी लगवाना पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा ब्रांडेड फीस रखेंगे तो एसी भी रखवाना लगाना पड़ेगा, ठीक है, और अब बोरे पे तो बैठ के पढ़ोगे नहीं पहले जैसा, ठीक है, इसके लिए बेंच या चेयर मंगवाना पड़ेगा, ठीक है, हमारे लिए भी चेयर चाहिए एक हमारा, ठीक है, यहाँ पे मेज बनवाना पड़ेगा इसके लिए कि कंप्यूटर को रख के इस पे भी अच्छे से इसको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, हाँ कहाँ पे कीबोर्ड लगाना है, कहाँ माउस लगाना है, कहाँ से क्या करना है, बोलिए, ठीक है। मतलब यह कि व्यापार को चलाने के लिए वो सभी वस्तुएं जो हेल्प करती है, ठीक है, वह हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाती है? एसेट्स। तो आप बताओ, मैंने 3-4 शब्द बताया है कि वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करती है, एसेट्स कहलाता है, ठीक है, वह सभी वस्तुएं जो फ्यूचर में उसका लाभ उठा सके, बेनिफिट ले सके, हमारा क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। या मैंने फिर से बताया हुआ सभी वस्तुएं जो व्यापार को अस्थायी या अस्थायी रूप से चलाने में मदद करती है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। आप बताइए, क्या प्रोजेक्टर में न लगाऊं और कंप्यूटर न रखूं तो आप हमारे यहाँ पढ़ने आओगे? नहीं आओगे। तो क्या हमारा व्यापार अच्छे से चलेगा? नहीं चलेगा। चलो, मैं एक फोन का ही दुकान किया है और फोन हम कई लाख रुपए का मंगवा लिए और लाके बोरा में कस के रख दिए, ताकि खरीद लोगे? नहीं, उसके लिए अच्छे से उसको शोरूम बनवाओगे, खूब ब्रांडेड, ठीक है, लाइट का व्यवस्था लगवाओगे, ठीक है, उसमें मैक्सिमम ऐसा आप लोग दोगे सर्विस जिसे ग्राहक अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है, और हमारे पास ही आ जाए, बड़ी दूर पे महंगा बेचे पर नहीं, वहाँ ब्रांड है, चलो देखने को मिलेगा, ठीक है, आराम से बैठने को मिलेगा, ठीक है, और सारी सुविधाएं हैं वहां पे, नंबर नहीं लगाना पड़ेगा, समझ ना। आप बताओ V2 मार्ट में क्यों जाते हैं सब? वही कपड़ा वही शर्ट हम 500 में लोकल में खरीदवा देंगे, फिर वही खरीद के आते हैं 800 में, 1000 में, कहें चलो कोई बात नहीं, जाएंगे तो वहां पे 2-4 को सेल्फी लेना बनेगा, ठीक है, वहां का माहौल दूसरा, कहाँ गए थे? तो V2 में गए थे, ठीक है, तो देखो वही सामान ब्रांड हो जाता है, मतलब फैसिलिटी वहां पे ज्यादा है, तो वही शर्टवा उसी में जोड़ देता है पूरा, एसी का खर्च, ठीक है, जहां जिस बैकग्राउंड में बैठ के खड़े होकर फोटो खिंचवाते उसका खर्च, ठीक है, साफ सफाई के खर्च मैक्सिमम उसी में जोड़ देते, वही 500 का 800 हो जाता है। अभी नहीं कहने जाओगे कहा है तुम 800 में दे रहे हो, लेना तो लीजिए, नहीं तो जाइए, ठीक है, हाउस ऑफ ग्राहक के जैसे बुलाएंगे भी नहीं, कोई बात नहीं, तो 50 रुपए और बढ़ा दीजिए, ठीक है, 100 रुपए और बढ़ा दीजिए, कितना हो वैसे मतलब नहीं है, ठीक है, बस हम बता दिए, ठीक है, नहीं तो रात में सपना आने लगे तब कि 14 लाख है हमारा 20 लाख कैसे हो जाए, मतलब क्लियर है ना, सुनाया कुछ? चलिए, लेकिन हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो बार बार हर एक अकाउंटिंग, हर एक बिजनेस पर्सन जो है उनके कंडीशन में आएगा ही आएगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। तो चलिए हम कुछ नाम रख रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, और अक्सर आता है। तो सबसे पहले हमारे पास एसेट्स में क्या क्या होना चाहिए? तो एसेट्स की बात करें तो कैश को एसेट्स बोलते हैं, कैश क्या है हमारा? एसेट्स। दूसरा बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। कंप्यूटर क्या है? एसेट्स है। बोलिए, ये सब एसेट्स है ना। हमारे व्यापार को मानो तो हमारा प्रोजेक्टर क्या है? एसेट्स है। बोलिए, हमारे यहाँ जो एसी लगा हुआ क्या है? एसेट्स है। तो अक्सर आप लोग इतना तो हर जगह कॉमन देखे होंगे, क्या क्या? कैश, बिल्डिंग और फर्नीचर, या अलग अलग व्यापार के हिसाब से हो सकता है।
यह तो जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो ऐसे हजारों एसेट्स के नाम आ सकते हैं, एक नहीं, ऐसे हजारों नाम आ सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना होगा कि वो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर वो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प कर रहा है तो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, ठीक है। उसको फ्यूचर में हम लोग मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे व्यापार में क्या है, वो एसेट्स है। अगर नहीं है तो एसेट्स नहीं मानेंगे। अब चलो एक यहाँ पे डाउट होगा आपको का पहचानने में। जैसे हमारा जो दुकान है और वहां पे हमारा फोन का दुकान है, क्या है, फोन का दुकान है, और एक नॉर्मल पर्सन है और उसके पास एक फोन है। तो ध्यान देना, इस फोन का जो व्यापार है इसके लिए यह फोन उसका एसेट्स नहीं माना जाएगा, और इस पर्सन के लिए फोन उसका एसेट्स माना जाएगा। आपको ये कैसे, ध्यान दो, वह वस्तुएं जो आपके पास पड़ा हुआ है आप उस पर डील करोगे, मतलब उसको सेल करोगे, बेचोगे, वो आपके लिए एसेट्स कभी नहीं कहा जाएगा, वो आपके लिए गुड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गुड्स कहा जाएगा। कुछ समझे? अब ध्यान देना, लेकिन फोन एक आम यूजर है, यह फोन क्या किस लिए रखा है अपने पास, बेचने के लिए कि चलाने के लिए, उसका फ्यूचर में बेनिफिट लेने के लिए, नहीं लेने के लिए, लेने के लिए। तो ये जो फोन है यह इस व्यापार इसके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। चलो अब देखो, यह फोन बेचने के लिए लगभग 50 पीस है, लेकिन एक फोन इन्होंने बतियाने के लिए रखा है, कस्टमर को डील करने के लिए, यह क्या होगा, एसेट्स होगा। बिल बनाने के लिए कंप्यूटर रखा है, यह क्या होगा, एसेट्स होगा। ठीक है, मीन्स मतलब वह वस्तु देख लेना जो व्यापार को चलाने के लिए मदद करता है, उसको हम बेचते नहीं है, कस्टमर से डील नहीं करते हैं, वह सभी वस्तु हमारा एसेट्स कहलाएंगी। और वह सभी वस्तुएं जिसमें हम डील करते हैं और अपने कस्टमर से बेचते हैं, वह सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, गुड्स कहलाएंगी। क्लियर है सबको? डाउट नहीं ना कोई? देखो इसमें समझना बहुत जरूरी है, रटना होगा तो रटवा देंगे हम, ठीक है। बुक में बहुत सभी तक लगभग 10 वर्ड बता देते, समझ में आ जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझेगा वही कहीं काम कर पाएगा और पहचान पाएगा, अन्यथा नहीं पहचान पाएगा कि गुड्स है कि एसेट्स है कि लायबिलिटीज है कि कैपिटल है कि क्या है। और भी हम लोग आगे के करके डिस्कस करते रहेंगे और समझते रहेंगे। चलिए अब इस एसेट्स में भी दो एसेट्स आते हैं, एक करेंट एसेट्स और दूसरा फिक्स एसेट्स। क्या आता है, फिक्स एसेट्स। अब ध्यान देना, क्या है जी, एक आता हमारा, अब इसमें यह मत समझना सर लिखते तो कहाँ ऐसे आ जाता है, क्योंकि लिखते तो ऐसे ही आता है, लिखेंगे तो अब नहीं तो जानते हो क्या करना होगा, धीरे धीरे लिखना होगा, यह आई एक्स ई डी, तब ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, उतना समझ जाना और वाइस। ठीक है, तो चलिए, तो एक फिक्स एसेट्स है और एक करंट एसेट्स। तो जैसे नॉन करंट और लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी बताया हो ना, तो फिक्स एसेट्स समझिए क्या होता है, और करंट एसेट्स वो सभी वस्तुएं जो उस फाइनेंशियल ईयर में उसका अमाउंट लगातार घटता बढ़ता रहता है, मतलब इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, करंट एसेट कहलाता है। मतलब उस फाइनेंशियल में उसको तुरंत मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। मतलब यूं कह लो, अगर सिंपल शब्दों बताना है तो बता सकते हैं कि वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए अस्थायी अस्थायी रूप से हेल्प करती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म बेसिस होती हैं। क्या, शॉर्ट टर्म बेसिस होती है, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और लगातार उसका बैलेंस घटता बढ़ता रहता है, उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। क्लियर है? लेकिन अगर कोई कहता फिक्स एसेट्स, बताना वह सभी वस्तुएं जिसका यूज साल भर या साल भर से ज्यादा करते हैं और उसका बेनिफिट ज्यादा समय तक लेते हैं, उसे बोलते हैं क्या, फिक्स एसेट्स। हमको ये कैसे, आप बताओ, प्रोजेक्टर क्या हम इसी साल केवल पढ़ाएंगे, प्रोजेक्टर से इसी साल कमाएंगे केवल,
नहीं, हर साल कमाएंगे, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्या करेंगे? बंद कर देंगे, मेंटेनेंस के कुछ खर्चे लगाएंगे और फिर से सही हो जाएगा। क्या बंद कर देंगे? बोलो, ये पंखा लगवाया हूं, तो आप बताओ पंखा क्या एक ही साल चलेगा? कई साल चलेगा, बहुत होगा तो कुछ खराब होगा, ठीक है, तो उसको बनवा देंगे। ऐसा तो है नहीं सब खराब हो जाएगा, बोलिए। तो ये तरीके हैं। ये हमने जो कंप्यूटर खरीदा है तुरंत खराब हो जाएगा? नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। खराब तो सब लोग होंगे, ठीक है, हम लोग भी खराब हो जाएंगे लास्ट में 2 4 10 20 साल के 25 साल के बाद। इतनी कंप्यूटर है, ठीक है। तो नया में जो है वो पुराने में नहीं, पता है आपको, ठीक है। 2 4 साल में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी 10 साल के बाद दिक्कत होने लगेगी, सही से नहीं काम कर पाएंगे। जो 10 बोरी उठाते थे 4 ही बोरी उठाएंगे, 5 ही बोरी उठाएंगे, बोलो, ठीक है। तो ये तरीका है। तो ये नया कंप्यूटर आएगा तो अच्छे से चलेगा, थोड़ा पुराना हो जाएगा तो दिक्कत होगी। मेंटेनेंस के खर्च लगेंगे, ठीक है। आपका मेंटेनेंस का खर्च क्या लगता है? खाना पीना वो तो डेली होता है, हाँ, बीच बीच में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो और भी बहुत सारे खाली बिरुआ दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। हो जाएगा ना? एक्सीडेंट वाला मेंटेनेंस का खर्च नहीं है, वो अचानक हो जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए, अब कोई कहता सर नाम थोड़ा बता दो करंट एसेट्स में, कुछ 2 4 एग्जांपल। तो चलो हम पहले थोड़ा बोलो, थोड़ा लिमिट बोलो, इतना मारेंगे तुमको, आज भी खदेड़ देंगे। यहाँ पे करंट एसेट्स और उसके बाद से एक है फिक्स एसेट्स, ठीक है। तब करंट एसेट्स क्या है, तो कुछ नाम हम बता रहे हैं, जैसे कैश बैलेंस। आपको पता है ना? क्या बताओ, कैश आज मेरे पास 500 है, बोलो, कल वही 5000 हो सकता है, और कल वही 0 हो सकता है, और कोई कभी 1 लाख हो सकता है ना, कि साल भर के बाद होगा? नहीं, डेली कम ज्यादा होता रहेगा व्यापार में, इसीलिए इसको करंट एसेट्स माना जाता है। चलिए, बैंक बैलेंस, मतलब खाते में जो पैसा है आपके पास, बैंक बैलेंस, ये भी करंट एसेट्स माना जाता है। आज है कल नहीं है, फिर से परसों ज्यादा हो सकता है। चलिए, उसके बाद से क्या होता है, सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर मतलब कस्टमर से पैसा हमने लेना, हमको वही हमारा एसेट्स है। तो बताओ, अब कहेगा 2 साल के बाद देंगे तो उधार देंगे? नहीं देंगे। 100 रुपए बाकी है, चाहे 500 बाकी, वो कहेगा 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में दे देंगे, बोलो। मतलब समझ जाओ, वह सभी वस्तुएं जिसका यूज हम लोग करते हैं, व्यापार को चलाने के लिए करते हैं, लेकिन उसको हम बहुत ही जल्दी क्विकली मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका बेनिफिट ले लेते हैं, और उसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसे बोलते हैं क्या जी। लेकिन आप बताओ, क्या हमारे पास बिल्डिंग है, क्या एक ही साल यूज करेंगे, एक ही साल कमाएंगे? नहीं, कई साल कमाएंगे, बोलो, और कई साल बेनिफिट लेंगे, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स एसेट्स। बोलिए, आप बताओ, ये कंप्यूटर है, क्या है, एक ही साल यूज करेंगे? कई साल बहुत सारा पैसा कमाएंगे इससे। प्रोजेक्टर बहुत साल, एसी कई साल, कैमरा कई साल, प्रोजेक्टर, फर्नीचर जी, मतलब अब खोज लेना कौन कई साल और कौन उसी साल, ठीक है। और कौन हमेशा घट रहा है और कौन हमेशा बढ़ रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना कि कौन करंट एसेट्स है और कौन फिक्स एसेट्स है। नाम हजारों आ सकते हैं, हम रटवाएंगे नहीं, हम समझा दिए, आप समझ लेना। क्लियर है? ठीक है, कल हो सके तो आप लोग नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और जितना पढ़ा वो सब लिखा है, ठीक है। मतलब जितना मैं पढ़ाया हूँ वो सब लिखा है, आप लोग पढ़ लोगे तो नोट्स समझ में भी आ जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।